गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम रिफ्लेक्शन का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। थर्ड वीडियो जो कि आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो है बच्चों रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस और प्लेन मिरर के बारे में बेसिक बातें हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में अभी मैं बेसिक चीज़ें आपको सिखा देता हूँ, बाकी प्रैक्टिकल ये आपको समझ में आएगा जब मैं रे डायग्राम्स करवाऊँगा ना अगले टॉपिक्स में, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। आज हम सिर्फ इनकी डेफिनेशंस और इनके कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं बात करता हूँ रियल इमेज की। यहाँ पे रियल इमेज क्या होती है कि इट इज़ फॉर्म्ड by actual intersection of light ray। अब एक्चुअल इंटरसेक्शन क्या होता है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जब एक ही पॉइंट पर मीट करती है तो उस पॉइंट पर जो इमेज बनती है दैट इज रियल इमेज। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब रे डायग्राम्स हम करवाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये स्क्रीन के ऊपर बनती है। इट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के पीछे की साइड नहीं बनती, ये स्क्रीन के आगे की साइड बनती है, फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ठीक है। वर्चुअल इमेज की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये है कि इट इज फॉर्म्ड when reflected ray do not actual meet। एक्चुअल में मीट होती हुई दिखाई नहीं देगी, ठीक है। उसको हम अपनी मॉडिफाई करके मीट करवाएंगे, ठीक है। एक तो एक्चुअल में सीधी सीधी मीट हो जाए वो तो रियल इमेज कहलाती है, और बनाने के बाद भी मीट ना हो वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। अब ये मीट होना मतलब आपस में मिलना या नहीं मिलना, ये आपको रे डायग्राम्स में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिहाइंड द मिरर बनती है। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और ये क्या बनती है, इट इज फॉर्म्ड ऑन मिरर कह लो या ऑन स्क्रीन कह लो, ठीक है। तो ये कॉमन बातें हैं रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। अब मैं बात करता हूँ हमारे मेन टॉपिक्स जो कि प्लेन मिरर का है आज का। प्लेन मिरर आपके घर में आपने भली भांति देखा होगा, जो ड्रेसिंग होता है आपका वो प्लेन मिरर होता है। उसके अंदर जो भी मिरर लगा होता है वो प्लेन मिरर का होता है। और प्लेन मिरर की खासियत क्या क्या होती है, किस तरीके की वो इमेज बनाता है, मिरर के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने सेकंड वीडियो में आपको बता दी थी, ठीक है। कि उसकी एक तरफ क्या होता है, सिल्वर कोटेड पेंट लगा होता है क्योंकि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है इस तरीके से। तो मिरर वो होगा जिसके एक साइड तो रिफ्लेक्शन सरफेस होगा और एक साइड उसकी पॉलिश सरफेस होता है, उसको बोलते हैं मिरर। अब मिरर में जो पहला टाइप आता है वो आता है प्लेन मिरर का। आज हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आपको पता होगा। जब आप ड्रेसिंग के सामने खड़े होते हो तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है वो क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी हम ऑब्जेक्ट क्या मतलब, जो कि मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करते हैं। द ऑब्जेक्ट, या कह सकते हो स्टार्टिंग में मैं डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर ये देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट बड़ा सिंपल सा है आपका, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। आपने देखा होगा कि जब आप ड्रेसिंग के सामने खड़े होते हो तो मिरर का यानी ड्रेसिंग के शीशे का यानी जो प्लेन मिरर है उसका डिस्टेंस आपसे और आपकी जो इमेज बनती है मिरर के अंदर उसका डिस्टेंस मिरर से बराबर होता है।
जब आप उसके नज़दीक जाओगे तो आपकी इमेज भी उसके नज़दीक आती हुई दिखाई देगी आपको। जब आप मिरर से दूर जाके खड़े हो जाओगे तो आपकी इमेज भी उतनी दूर वहाँ पे बननी हुई दिखाई देती है आपको। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था रिलेटेड टू द प्लेन मिरर। सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है इसमें कि जो प्लेन मिरर की जो इमेज होती है ना वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। याद रखना हमेशा, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने राइट हैंड को उठा के मिरर में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हो। इमेज ऐसी बनती है आपकी कि राइट हैंड से अगर आप पढ़ रहे हो इन द फ्रंट ऑफ मिरर तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से लिखाई कर रहे हो, मतलब लेफ्ट हैंड से आप स्टडी करने लग जाओगे। इस तरीके से आपको दिखाई देगा मिरर के अंदर। ठीक है, कुछ भी आप करना मिरर के अंदर, आपको ऐसा खाना भी खाओगे तो स्पून से, राइट हैंड से अगर आप खाना खा रहे हो इन द फ्रंट ऑफ मिरर तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हो। तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप कोई भी वर्ड, अपना नाम एक पेज पे लिख के और मिरर के सामने उसको देखो तो आपको वो नाम आपका बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे एम्बुलेंस में लिखा होता है ना, एम्बुलेंस को आपने कभी भी देखा होगा मार्केट में जाते हुए या रोड पे जाते हुए, तो आपको ऐसा लगेगा एम्बुलेंस का जो नाम होता है वो उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है। उल्टा लिखा होता है एक्चुअली में, ताकि जैसे हम कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो हमारे जो साइड मिरर होते हैं व्हीकल के, उसमें अगर हम देखें तो पीछे से आते हुए एम्बुलेंस का नाम हमें सीधा दिखाई दे दे। ठीक है, क्योंकि जो मिरर लगा होता है वो भी एक तरीके से जो हमारा कह सकते हो कि जो व्हीकल के अंदर साइड ग्लासेज होते हैं वो मिरर का काम करते हैं। पीछे से आने वाले व्हीकल उसमें हम इजीली देख सकते हैं। तो अगर पीछे से एम्बुलेंस आती हुई दिखाई दे तो उसका नाम हमें सीधा दिखाई दे और हम साइड में हो जाएं। इसीलिए यही रीज़न है कि एम्बुलेंस के ऊपर उसका नाम उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पे वो चीज़ होती है। और ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मिरर कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरल इन्वर्जन ये मिरर की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हो, घर में सबके होते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्लेन मिरर का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। पहला जो यूज होता है, सबसे पहले तो हम इसको यूज करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन बार्बर शॉप। बार्बर मतलब सैलून की शॉप जो होती है, जहाँ पे आप सेविंग वगैरह या कटिंग करवाने जाते हो, वहाँ पे जो मिरर होता है वो कैसा होता है? प्लेन मिरर होता है। दूसरा ये होता है कि सोलर कुकर में इसका यूज बहुत किया जाता है। सोलर कुकर, हालांकि आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, 10th क्लास में ही आएगा ये सोलर कुकर का टॉपिक जो भी है। सोलर कुकर फूड को पकाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारी हानियां भी होती हैं, बहुत सारे लाभ भी होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट में जब भी ये आएगा। तो सोलर कुकर में जो मिरर लगा होता है वो भी एक प्लेन मिरर होता है। थर्ड यूजेज जो होता है इसका, हम इसको यूज करते हैं ड्रेसिंग मिरर, जिसकी मैं बात करता आ रहा हूँ पूरी वीडियो में। ड्रेसिंग मिरर यानी जो आपका ड्रेसिंग होता है। ठीक है, ड्रेसिंग मिरर में, या आपका लुकिंग ग्लास कह सकते हो इसको, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, आईना देखते हैं। ठीक है, तो इन बेसिक चीज़ों में प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। आपने कभी पेरिस्कोप बनाया होगा, एक्सपेरिमेंट थर्माकोल शीट पर, कभी आपके टीचर ने बोला होगा, तो 7th 8th में आपने पेरिस्कोप ज़रूर बनाया होगा। उसमें इस तरीके के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक मिरर लगता है उसके, और एक मिरर यहाँ पे लगता है, तो ये प्लेन मिरर ही होते हैं। यहाँ की इमेज यहाँ दिखाई देने लग जाती है हमें। तो ये पेरिस्कोप होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है ये,
ठीक है, तो ये था भैया प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर होता क्या है? प्लेन मिरर के सामने जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है ना, उतना ही साइज इमेज का बनता है। जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होता है ना, उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का बनेगा। लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, यानी अगर हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो हमें राइट हैंड ऐसा लगेगा कि हम राइट हैंड उठा रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड से खाना खाएंगे तो लेफ्ट हैंड से खाना खाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, राइट हैंड से स्टडी करेंगे तो ऐसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड चला रहे हैं। ठीक है, और इन चीज़ों में इनका यूज किया जाता है, तो आप इनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो मिरर क्या, प्लेन मिरर क्या होते हैं, उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इमेज, रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।